येलो अलर्ट जारी किया जा चुका है। मौसम विभाग का कहना है कि कुछ इलाकों में भारी बारिश अगले कुछ दिनों में दर्ज की जा सकती है। टोंक जिले में भारी बारिश को देखते हुए 12वीं तक के स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। प्रदेश में पानी का प्रचंड प्रहार, 19 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर। प्रदेश में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। काले बदरा जमकर बरस रहे। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में झमाझम बारिश देखने को मिलेगी। भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। बारिश एक तरफ गर्मी से राहत दे रही है तो वहीं दूसरी तरफ कई शहरों और कस्बों में जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित भी कर चुकी है। टोंक, कोटा, बूंदी, बीकानेर, अजमेर समेत कई जिलों में कहीं कम तो कहीं भारी बारिश हुई। मौसम विभाग की माने तो अभी कुछ और दिन बारिश ऐसे ही होती रहेगी। सबसे पहले बात टोंक की, जहां भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। 12वीं तक के स्कूलों की छुट्टी कर दी गई। सभी अधिकारियों की छुट्टी भी रद्द कर दी गई। टोंक की बनास नदी में भारी बारिश के बाद उफान पर आ चुकी है, जहां देर रात 30 लोगों का रेस्क्यू किया गया। वहीं टोंक से ही तेज बहाव के बीच ट्रक बहने की तस्वीर भी सामने आई। दरअसल बरसाती नाले के बीच से ट्रक चालक निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर चलने के बाद ही ट्रक पानी में समा गया। गनीमत रही कि ड्राइवर और उसका साथी कूदकर अपनी जान बचा चुके थे। ये तस्वीरें 12 जिले के शाहबाद इलाके की हैं, जहां भारी बारिश के बाद नदियों में पानी का जलस्तर लगातार बढ़ने लगा है। वहीं निचले इलाकों में पानी भर चुका है, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। परेशानी का सामना धौलपुर के बसेड़ी में भी लोगों को करना पड़ रहा है बारिश का, जहां बीच सड़क बिजली का खंभा गिर गया, जिसके चलते आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी हुई। गनीमत रही कि जिस वक्त विद्युत पोल गिरा उस समय मौके से कोई वाहन वहां से नहीं गुजर रहा था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। अलवर में तो भारी बारिश के बाद एक सड़क अचानक ही 3 से 4 फीट धंस गई, जिसमें एक टेम्पो फंस गया, जिसके चलते एक महिला भी गंभीर रूप से घायल हुई है। वहीं अनूपगढ़ में बारिश के बाद नहर में आए तेज बहाव में एक युवक बह गया। बताया जा रहा है युवक अनूपगढ़ के वार्ड 6 का रहने वाला है, जिसकी तलाश की जा रही। भारी बारिश के चलते लोगों को परेशानियां भी हो रही। केकड़ी में बारिश के बाद भासू गांव के पास पुलिया टूटने से आवाजाही पूरी तरीके से अब बंद हो चुकी है। आलम यह है कि पानी पुलिया से करीब 3 फीट ऊपर बह रहा। बारिश के बाद बीकानेर में जहां सड़कें तालाब बन चुकी हैं, तो वहीं जोधपुर में जर्जर मकान गिर चुका है। बताया जा रहा है कि मकान के पास अंडरग्राउंड में निर्माण चल रहा था, जहां बारिश के बाद पानी भर गया। सवाई माधोपुर हो या फिर कोटा, सब जगह हालात एक जैसे हैं। कोटा के इटावा इलाके में भारी बारिश के बाद पार्वती नदी पर बना पुल पानी में समा गया, जिससे राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच का संपर्क अब टूट चुका है। बात सवाई माधोपुर की करते हैं तो यहाँ बरसात के बाद कुशीला दर्रे पर भारी पानी देखने को मिल रहा। बहरहाल बारिश के चलते प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आ रही। प्रशासन लोगों से एहतियात बरतने की लगातार अपील भी कर रहा, लेकिन कहीं कहीं लापरवाही के चलते जान जोखिम में डाली जा रही। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में भी भारी बारिश देखने को मिलेगी, जिसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो मॉनसून का कहर है और पानी में शहर है। टोंक जिले में लिए चलते हैं, जहां पर पीपलू में भारी बारिश के बाद कई सरकारी कार्यालय भी जलमग्न हो गए हैं। पीपलू एसडीएम, तहसील, उपकोष, न्यायालय, पंचायत समिति, कस्तूरबा छात्रावास, सीओ ऑफिस टापू में तब्दील हो चुके हैं। सरकारी कार्यालयों में 4 से 5 फीट तक पानी भर चुका है। बिजली निगम का पावर हाउस जलमग्न होने के बाद से ही पीपलू क्षेत्र की बिजली की भी समस्याएं हो रही हैं। कल शाम से ही बिजली गुल हो चुका है। 1980 के बाद एक दिन में रिकॉर्ड 220 mm बारिश हुई। पीपलू मुख्यालय का कई गांवों से संपर्क कट चुका है। फिलहाल बारिश नहीं होने से बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है। टोंक जिले में तेज बारिश के बाद कई बांध लबालब हो गए हैं, कई बांध ओवरफ्लो चल रहे हैं। वहीं
अगर देखा जाए तो टोंक ज़िले के कई रास्ते हैं वो पूरी तरह से बंद हो गए। तस्वीरों के ज़रिए दिखाना चाहूँगा, पीपलू डिग्गी जो मार्ग है वो तेज़ बहाव के बाद में बंद कर दिया गया है और हालांकि प्रशासन ने भी पूरी तरह से जल भराव और जल जहां जमाव है, तेज़ बहाव है, वहां से आने जाने को मना किया गया है। टोंक ज़िले की बात करें तो औसत बारिश का 25% कल यानी एक ही दिन में बारिश होने की वजह से काफ़ी इलाके प्रभावित हुए, खास करके मालपुरा और पीपलू में तेज़ बारिश के बाद 100 से ज़्यादा गांव है वो जल भराव की स्थिति में आ गए। हालांकि कल से बारिश नहीं होने के बाद में अब जल निकासी पूरी तरह से हो गई है, लेकिन कई इलाके जो प्रभावित है, कलेक्टर ने भी आज दौरा कर कई इलाकों का जायजा लिया और तस्वीरों के जरिए ये देख सकते हैं पीपलू डिग्गी जो मार्ग है वो पूरी तरह से बंद है। यहाँ तेज़ बहाव के साथ पानी बह रहा है और पीपलू का कई सरकारी कार्यालय, स्कूल, अस्पताल, सीओ कार्यालय, कोर्ट से लेकर के जीएसएस है वो पूरी तरह से जलमग्न है। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक। से जुड़ी बड़ी खबर